हाय वेलकम बैक इन दिस वीडियो। जिस वीडियो में मैं कोई एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करने वाला। आई एम जस्ट गोना स्पिट सम फकिंग फैक्ट्स फॉर यू बिकॉज आई फील लाइक मैं माइंडसेट पे वीडियोस बना लेता हूँ, बट ये मेरे को बड़े टाइम से बनाना था। बट आई यूजुअली डोंट कवर अप टॉपिक्स लाइक दिस बिकॉज आई डोंट थिंक दैट यू ऑल विल लाइक देम, बट श्योर इस पर अगर व्यूज़ ना भी आए या बहुत कम आए, 1K से भी नीचे एकदम 200 व्यूज़ आए, एटलीस्ट सम पीपल कुछ को तो ये पता चला होगा। सो था क्या, मेरे हाथ में था फ़ोन, मैं करता स्क्रॉलिंग। तुम भी करते होंगे। मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था एंड आई गॉट दिस रील। जिस रील पे लड़की बोल रही थी, आई डू मेकअप फॉर माई सेल्फ, आई डोंट डू इट फॉर अदर पीपल, आई डोंट डू इट फॉर मैन, आई वेयर ड्रेसेस फॉर माई सेल्फ, आई लुक प्रिटी फॉर माई सेल्फ। इफ यू इवन हैव अ IQ over 60, you also know that is utter fucking cope. You don't do it for yourself. अब देखो, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो सिर्फ फीमेल्स को ही टारगेट करता है। मैं तुम्हारी बात भी कर लूँ। इफ़ यू आर पोस्टिंग अ शर्टलेस पिक, अगर तुम एक शर्टलेस पिक पोस्ट कर रहे हो एंड यू आर नॉट फ्लेक्सिंग लाइक दिस, तुम ऐसे फ्लेक्स नहीं कर रहे, ना तुम ऐसे बैक दिखा के फ्लेक्स कर रहे हो, यू आर फ्लेक्सिंग लाइक ऐसे अपने एब्स दिखाने की ट्राई कर रहे हो। यू आर पोस्टिंग दिस फॉर फीमेल्स। तुम ये कहीं ना कहीं फीमेल्स के लिए पोस्ट कर रहे हो बिकॉज देखो, ये थिंग क्या है, तुम्हें बस खुद से अवेयर होना चाहिए। बिकॉज देखो, बात ये है ना, ये बंदा मेरे को तो नहीं देख रहा, आई डोंट केयर। तो बात क्या है ना, तुम मेकअप अपने लिए अप्लाई कर रहे हो। मान लो कि तुम बंदे हो, तुम एक फीमेल हो, तुम मेकअप अपने लिए अप्लाई करो। तुम क्यों करोगे मेकअप अपने लिए अप्लाई भाई? क्या रीज़न क्या है अपने लिए मेकअप अप्लाई करना? यू वांट टू लुक प्रिटी। वो मेकअप तुम्हारी स्किन को ख़राब कर रहा है, वो मेकअप तुम्हें ओवरऑल घटिया कर रहा है। वाई आर यू डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ? यू नॉट डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ। तुम मेकअप इसलिए अप्लाई कर रहे हो ताकि यू गेट मोर अटेंशन। देख, एक मतलब एक देयर इज अ लेवल टू अवेयरनेस। अवेयरनेस की बहुत लेवल्स होती है। मान लो मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? मैं खाना इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख क्यों लग रही है? बिकॉज मेरे पेट ने अभी तक कुछ खाया नहीं। मेरे पेट को कैसे पता उसने अभी तक क्यों नहीं खाया? क्योंकि मेरा ब्रेन मैसेज दे रहा है मेरे पेट को। अब ये बात मेरे ब्रेन तक कहाँ से आई? जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि मैं ये खाना क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है और मेरे ब्रेन ने ही बोला है। वैसे ही, वाई वुड यू लाइक टू वेयर शॉर्ट ड्रेसेस? क्यों? तुम्हें पहनने का रीज़न क्या है? तुम्हें खुद प्रिटी दिखना है? नो, तुम्हें खुद प्रिटी नहीं दिखना है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि तुम्हें खुद प्रिटी दिखना है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें उसमें ज़्यादा टेंशन मिलने वाला है। इट्स जस्ट लाइक दैट। मैं बस एक चीज़ पे मान सकता हूँ दैट यू डू दिस फॉर योर सेल्फ। अगर तुम जिम जाते हो एंड यू गो टू द जिम टू जस्ट श्रेड द फैट, यू गो टू द जिम फॉर बीइंग हेल्दी, ओनली दैट इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल कि वो तुम खुद के लिए कर रहे हो। अगर तुम मान लो तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, मान लो इस दुनिया में ज़ीरो लोग हैं, तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे। यू विल नॉट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज देर इज नो मदर फकर ऑन सोशल मीडिया। अगर ज़ीरो लोग बचे हैं दुनिया में, हु विल यू पोस्ट दिस फॉर? मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, मैं पोस्ट करूँगा ही नहीं अगर मेरे मतलब मैं यूट्यूब पे पोस्ट तो नहीं करूँगा। पहली बात, मैं कहीं पे पोस्ट नहीं करूँगा इस वीडियो को अगर वहाँ पे कोई भी ऑडियंस नहीं है। मे बी आई विल सेव इट। मे बी तुम्हें मान लो कि किसी लड़की को शॉर्ट ड्रेसेस पहन लिया एंड शी विल वेयर इट, शी विल बी इन द 4 वॉल्स इन हर हाउस। मेरे को बहुत नैरो माइंडेड लगता है ये शब्द कि 4 दीवारों के अंदर, सो मैंने 4 वॉल्स यूज़ किया। वहाँ पे वो पहन रहे हो, या आई कैन एग्री कि तुम अपने लिए कर रहे हो। बट अगर ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आई एम पोस्टिंग दिस फॉर समवन। अगर मैं इसे अपनी गैलरी में लिखूँ ताकि मैं पीछे लुक बैक करूँगा एंड आई सी कि मैं पहले बोलने में ऐसा था और अब ऐसा हो गया, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर तुम कुछ भी चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस फॉर अदर पीपल एंड दिस इज़ नॉट टू डिफेम एनी वन एंड दिस इज़ नॉट टू शो एनी वन कि तुम्हें ये करने का राइट नहीं है। यू हैव द राइट, बट आई हैव द राइट टू टेल यू दैट यू नीड टू बी एक्चुअली मेंटली फकिंग अवेयर ऑफ इट कि तुम कुछ भी कर रहे हो वो बाकी पीपल्स के लिए होता है। एंड वेट अ सेकंड, मैं और चेक कर लूँ मैंने क्या लिखा है। हाँ, तो क्या था, जब मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, आई जस्ट डिड इट टू बी एक्टिव, आई जस्ट डिड इट टू फाइट लाइक ब्रूस ली। इन फैक्ट दैट वाज नॉट ट्रू बिकॉज ही इज़ अ जेनेटिक फ्रीक। बट मैंने उस चीज़ के लिए की थी एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि कुछ लोग हैं जो लिफ्टिंग सिर्फ इसलिए करते हैं सो दैट दे कैन बी अट्रैक्टेड टू फीमेल्स। वो फीमेल्स के नज़रिए में अट्रैक्टिव हुए। एंड आई डिडंट न्यू दैट बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने कभी देखा नहीं था कोई लड़की थ्रस्ट कर रही होती थी किसी बंदे पे जिसकी बॉडी है। आई जस्ट न्यू फ्रॉम द बर्थ की चीज़ जो एक्चुअली मैटर करती है दैट इज़ योर फेस। फेस के अलावा बॉडी का तुम्हारा उतना कुछ रोल नहीं होता। इनफैक्ट तुम्हारी जितने भी एब्स वगैरह हो, बाइसेप्स भी। तो ये मेरे को ऑलरेडी पता था, बट ये मेरे में कुछ आइडिया आने लगा लोगों के बीच में कि एस्थेटिक फिजिक होती है, ऐसी फिजिक तुम्हें ब्रॉड शोल्डर के साथ चाहिए होती है, दैट विल अट्रैक्ट फीमेल। एंड मेरे को इस बारे में जब पता चला, आई वाज लाइक, या दैट इज़ गुड, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, राइट?
क्योंकि मैंने जिम स्टार्ट इसलिए किया है बिकॉज माई लेग्स वर फकिंग डेड। मुझसे चला नहीं जाता था, तो मैंने जिम इसलिए स्टार्ट किया ताकि जो मेरे लेग्स में है थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। ये था रीज़न मेरा जिम स्टार्ट करने का। इनफैक्ट अगर तुम लिफ्ट करते हो सिर्फ फीमेल्स के लिए, आई विल नॉट ब्लेम यू। अगर तुम्हें वो हैप्पी करता है तुम उसके लिए लिफ्ट कर सकते हो, बट यू नीड टू एक्चुअली टेक अ कंसिडरेशन इन योर माइंड कि हो सकता है तुम जितनी भी लिफ्ट कर लो शी वोंट स्टिल लाइक यू। मे बी उसे सिर्फ स्किनी लड़के पसंद है। दैट वॉज द होल पॉइंट ऑफ टूडेज वीडियो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम खुद के लिए करो, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। यू आर नॉट अप्लाइंग मेकअप फॉर योर सेल्फ। अगर तुम एक लड़की हो, यू आर नॉट अप्लाइंग मेकअप फॉर योर सेल्फ, यू आर अप्लाइंग दिस फॉर अदर्स। और जिस दिन तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि हाँ ये तुम दूसरे लोगों के लिए कर रहे हो, मे बी देन यू विल लाइक असेंड इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड मेंटल अवेयरनेस। बिकॉज बी ऑनेस्ट, अगर इस पूरी दुनिया में ज़ीरो लोग हैं, इस पूरी दुनिया में ज़ीरो लोग हैं और तुम बीच पे हो, एंड तुम्हें गर्मी नहीं लगने वाली ना तुम्हें ठंड लगने वाली है, यू विल टेक योर होल क्लोथ्स आउट। अगर वहाँ कोई इंसेक्ट वगैरह भी नहीं है जो तुम्हारे उसमें जा सकता है, यू विल टेक योर होल क्लोथ्स आउट बिकॉज नो बडी इज़ गोना सी यू, राइट। तो अगर कुछ भी लोगों को लगता है कि अगर तुम रोड पे जाके शर्ट खोल रहे हो, यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, यू आर डूइंग दिस टू गेट अटेंशन, बिकॉज वी ऑल क्रेव अटेंशन। स्पेशली मतलब आजकल के टाइम पे जब मोस्ट फीमेल्स को, मोस्ट मेल्स को क्या होता है, जिनके फादर्स होते हैं घर में प्रेजेंट नहीं होते, तो दे क्रेव अटेंशन। एंड आई डोंट मीन इट बाय एनी लाइक ऑफेंसिव वे। मैं किसी को फादरलेस नहीं बोल रहा हूँ। हर एक जो बंदे होते हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट से आए होते हैं। आई एम नॉट द पर्सन हु इंसल्ट्स एनी वन ऑन बेसिस कि तुम्हारा फैमिली मेम्बर कम है, ये वो ना, ये मुझसे नहीं होता, तो डोंट थिंक लाइक दैट। बट होता क्या है, जब बच्चों को बचपन से अटेंशन नहीं मिलती, सो दे क्रेव फॉर अटेंशन फ्रॉम अदर्स। वो बाकी लोगों से अटेंशन लेने की ट्राई करते हैं। बड़े सारे लोग इसमें पिक मी बनने की ट्राई करते हैं, वो सामने वाले बंदे को प्लीजिंग करने के लिए पीपल प्लीजर बनने की ट्राई करते हैं। एंड इट्स जस्ट साइकोलॉजी, ये होगा तुम्हारे साथ। बट अब अगर तुमने इतना देख भी लिया और तुम्हें इस चीज़ का पता भी चल गया है, तो देखो जो तुम्हें चीज़ करने की ज़रूरत है दैट इज़ टू एक्सेप्ट इट एंड टू लव योर सेल्फ। तुम अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि ये सब तुम बाकी लोगों के लिए कर रहे हो, और तुम्हें रियलाइज़ करो कि अगर तुम बाकी लोगों के लिए ही करते रह गए, तुम हमेशा खुश नहीं रहने वाले। तुम अगर पिक्स बाकी लोगों के लिए खींचने लग गए हो, तुम पिक, हर एक पिक के साथ साथ तुम और अपने आप को बेटर दिखाने की ट्राई करने वाले हो, एंड दिस विल ऑल्सो मेक यू इनसिक्योर बिकॉज यू वांट सी दो स्टोरी लाइक्स। तुम देखना चाहते हो कि इतने सारे लोग तुम्हारी स्टोरीज को लाइक करें। एंड इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग दिस, क्या होगा, जब भी तुम्हें कम लाइक्स आएंगे, जब भी तुम्हें थोड़ा सा कोई कह देगा कि अभी तेरे तू इतना अच्छा क्यों नहीं दिख रहा, अभी तेरी आंखें वैसी क्यों दिख रही है, क्या होगा, तुम बहुत गंदा फील करने वाले हो। सो दैट्स वाई बी अवेयर ऑफ इट एंड डोंट लेट एवरी वन make you worth yourself based on their judgments, based on their compliments. Your true worth comes within yourself. That's enough English. I hope कि तुम्हें point पता चला हो. This video was not to just yap around. I will maybe post this on my main channel. तो वीडियो ख़त्म हो गई। अगर तुम्हें कोचिंग बाय करनी है, you can DM me on Instagram. I'll see you in the video.